दोस्तों, बॉलीवुड में मां का दर्जा हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसी कोरियोग्राफर है जिसने स्क्रीन पर बड़े बड़े स्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचाया और दुनिया उसे बड़े प्यार से गीता मां कहती है। पर क्या ये मां वाला टैग सिर्फ एक दिखावे वाला इमेज है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? आज गीता कपूर कहां है? रियलिटी शो के जज से लेकर बॉलीवुड के टॉप कोरियोग्राफर तक का सफर तय करने वाली गीता आज अचानक लाइमलाइट से क्यों गायब दिखती है? क्या सचमुच गीता कपूर ने फराह खान के भाई साजिद खान पर लगे हरेसमेंट के इल्जामों से उन्हें क्लीन चिट दिलाने की कोशिश की थी? और क्या वाकई में गीता मां की शादी फराह खान के भाई साजिद खान के साथ हुई है? और क्या सच में गीता कपूर रियलिटी शो के सेट पर कंटेस्टेंट के साथ बेहद रूड और बाइस्ड व्यवहार करती थी? क्या वाकई में गीता कपूर पर हिट एंड रन का एक खतरनाक क्रिमिनल केस लगा था? और क्या ये सच है कि शादी की चाहत में गीता मां कई बार गलत रिश्तों में फंसी जहां उन्हें सिर्फ धोखा मिला? और आखिर में क्या सचमुच बॉलीवुड के बड़े माफियाओं ने गीता कपूर को साइडलाइन करवाया क्योंकि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी? इन सारे सवाल के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो गीता कपूर का जन्म 5 जुलाई 1973 को मुंबई के एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बचपन से ही गीता को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा म्यूजिक की धुन अपनी तरफ खींचती थी। वो मुंबई की गलियों में पली बड़ी जहां हर कोने में कोई न कोई स्टार बनने का सपना देखता है, लेकिन गीता का सपना कैमरे के सामने आकर एक्टिंग करना नहीं बल्कि कैमरे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को अपने बीट्स पर नचाना था। शुरुआती दिनों में गीता के पास न तो कोई गॉडफादर था और ना ही कोई फिल्मी कनेक्शन। उनके पिता और माँ ने हमेशा उन्हें सपोर्ट तो किया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें किसी बड़े डांस स्कूल में भेज सके। गीता ने खुद ही टीवी देखकर और छोटी मोटी वर्कशॉप में जाकर डांस सीखना शुरू किया। उस दौर में डांस को एक करियर के तौर पर देखना बहुत बड़ी बात थी, खासकर एक लड़की के लिए। लोग ताने देते थे कि नाचना गाना करके क्या घर चलेगा, लेकिन गीता के अंदर एक भूख थी, कुछ साबित करने की भूख। गीता की किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात फराह खान से हुई। उस वक्त फराह खान खुद भी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रही थी। गीता ने फराह खान के ग्रुप को ज्वाइन किया और सिर्फ 15 साल की उम्र में वो फराह की असिस्टेंट बन गई। यही से शुरू हुआ गीता का असली ग्राइंड। फराह खान एक बहुत ही सख्त टास्क मास्टर थी। सेट पर घंटों की रिहर्सल, बिना सोचे समझे मेहनत और फराह की डांट, गीता ने सब कुछ झेला। वो फराह की परछाई बन गई थी। फराह उन पर इतना भरोसा करती थी कि वो बड़े बड़े गानों की कोरियोग्राफी का जिम्मा गीता को सौंप देती थी। इसी दौरान गीता ने इंडस्ट्री के बहुत सारे काले सफेद सच को बहुत ही करीबी से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे हीरो हीरोइन के नखरे झेले जाते हैं और कैसे एक असिस्टेंट को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन गीता हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कुछ कुछ होता है कि गानों में फराह को असिस्ट किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोगों को पता चलने लगा फराह के पीछे एक ऐसी लड़की है जो गजब का विजन रखती है। दिल तो पागल है और मोहब्बतें जैसे बड़े प्रोजेक्ट के दौरान गीता ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू कर दी थी। गीता का सबसे बड़ा ब्रेक तब आया जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू किया। फिल्म है बेबी और थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसे प्रोजेक्ट्स ने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया, लेकिन असली पहचान मिली 30 मार खान के गाने शीला की जवानी से। हालांकि क्रेडिट फराह खान को मिला, लेकिन इंडस्ट्री जानती थी कि इस गाने की विजुअल और हुक स्टेप के पीछे गीता का दिमाग था। इसी दौरान टीवी की दुनिया में एक धमाका हुआ, डांस इंडिया डांस। इस शो ने गीता कपूर को घर घर में गीता मां बना दिया। मिथुन चक्रवर्ती, टेरेंस लुइस और रेमो डिसूजा के साथ गीता की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आने लगी। लोग उनकी सादगी और उनके सिखाने के अंदाज के दीवाने हो गए। यहीं से उनका करियर पीक पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही शोहरत आई, साथ में आई कंट्रोवर्सीज। गीता कपूर जो अब तक एक मां की तरह पूजी जा रही थी, अचानक शक के घेरे में आ गई। इंडस्ट्री में गीता कपूर और साजिद खान की दोस्ती जगजाहिर थी। साजिद खान जिन्होंने हे बेबी और हाउसफुल जैसे फिल्में बनाई, गीता के बहुत करीबी माने जाते थे। जब मीटू मूवमेंट के दौरान साजिद खान पर लड़कियों ने हरासमेंट के गंभीर आरोप लगाए तो पूरी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बढ़ गई। आरोप लगा कि गीता कपूर को साजिद के इन आदतों के बारे में पहले से पता था। साजिद के सेट पर गीता सालों से काम कर रही थी। लोग पूछने लगे, क्या एक मां का दर्जा रखने वाली महिला ने अपनी आंखों के सामने हो रहे गलत काम को सिर्फ इसलिए इग्नोर किया क्योंकि साजिद एक पावरफुल डायरेक्टर थे? इतना ही नहीं, जब साजिद को लेकर विवाद बढ़ा तब भी गीता ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गीता ने साजिद को क्लीन चिट दिलाने के लिए इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों से बातचीत भी की थी। इस व्यवहार ने लोगों को चौंका दिया। जो गीता टीवी पर सही और गलत का पाठ पढ़ाती थी, वो साजिद के मामले में इतनी बायस्ड क्यों थी? क्या ये उनकी मजबूरी थी या फिर साजिद के साथ उनका कोई ऐसा कनेक्शन था जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहती थी? यहाँ तक कि टीवी इंडस्ट्री में ये भी बातें फैलने लगे कि शायद गीता मां चुपके से दुनिया को बिना बताए साजिद खान से शादी कर ली है और इस वजह से ही वो साजिद खान के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोलती। लेकिन क्या ये बात वाकई सच थी? जैसे जैसे समय बीता ये बात क्लियर हो गई और सच्चाई पूरे तरीके से सामने आ गई कि गीता मां और साजिद
साजिद खान की शादी कभी हुई ही नहीं थी। ये सारी बातें महज एक अफवाह थी, जो कि इसलिए फैली थी क्योंकि गीता मां ने कभी भी अपने और साजिद खान के बीच के रिश्ते के बारे में खुलकर नहीं बोला, कभी सामने आकर इन सब बातों का विरोध नहीं किया। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और डांस इंडिया डांस के बाद गीता कपूर हर बड़े डांस रियलिटी शो का हिस्सा बनने लगी। सुपर डांसर से लेकर इंडियाज बेस्ट डांसर तक उनकी कुर्सी पक्की हो गई। लेकिन इसी दौरान कुछ कंटेस्टेंट ने और सेट पर काम करने वाले कुछ लोगों ने दबी जुबान में गीता के खिलाफ बोलना शुरू किया। आरोप लगा कि गीता कपूर की मां वाली इमेज सिर्फ कैमरा के सामने के लिए है, कैमरा ऑफ होते ही उनका बर्ताव बदल जाता था। वो उन कंटेस्टेंट के प्रति बहुत ही रूड और अनप्रोफेशनल थी, जो उनके फेवरेट नहीं होते थे। कई बार सेट पर उनके तीखे कमेंट्स की वजह से छोटे बच्चे रोने लगते थे। मीडिया सोर्सेज और इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि गीता शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए अक्सर फेक इमोशनल ड्रामे का हिस्सा बनती थी। क्या वाकई में गीता कपूर ने अपनी इस पवित्र इमेज का इस्तेमाल सिर्फ पैसे और पावर के लिए किया? कुछ पुराने कंटेस्टेंट ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गीता सेट पर बहुत ही ज्यादा बायस थी। अगर कोई डांसर उनके किसी दोस्त या फराह खान की एकेडमी से होता तो उसे बहुत ही ज्यादा मौके मिलते थे। वहीं छोटे शहरों से आए टैलेंटेड बच्चों को वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों पर बुरी तरह झाड़ देती थी। गीता कपूर हमेशा से फराह खान की सबसे बड़ी वफादार रही है, लेकिन जैसे जैसे गीता का कद बढ़ा, इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि क्या गीता अपनी इस पोजीशन का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए कर रही है। कहा जाता है कि फराह खान के साये से निकलने की कोशिश में गीता ने अपने खुद की एक लॉबी बना ली थी। आरोप है कि बॉलीवुड के कई उभरते हुए कोरियोग्राफर को गीता ने जानबूझकर बड़े प्रोजेक्ट से बाहर करवाया। उनका यह डर था कि अगर कोई और टैलेंटेड कोरियोग्राफर फराह खान के करीब आ गया तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। कई छोटे डांसर ने आरोप लगाया कि गीता ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसाया जिससे वो कभी उभर ही नहीं पाए। क्या ये सच है कि गीता कपूर ने इंडस्ट्री में अपनी पावर का इस्तेमाल करके कई टैलेंटेड लोगों का रास्ता रोका? फराह खान के साथ उनके रिश्ते को लेकर भी कई सवाल उठे कि क्या ये सिर्फ दोस्ती है या फिर एक बिजनेस डील, जहां दोनों एक दूसरे के राज छुपाकर इंडस्ट्री पर राज कर रही है। 2015 की एक सुबह गीता कपूर के लिए किसी डरावने सपने जैसी थी। मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनकी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गीता को अरेस्ट किया और उन पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस दर्ज हुआ। यह खबर आग की तरफ फैल गई। गीता मां का नाम अब पुलिस फाइलों में मुजरिम के तौर पर दर्ज था। सोशल मीडिया पर उनकी खूब फजीहत हुई। लोगों ने कहा कि जो महिला टीवी पर एथिक्स की बातें करती है, उसने गरीब आदमी की जान खतरे में डाल दी। हालांकि गीता ने पीड़ित की मदद की और अस्पताल का खर्च भी उठाया, लेकिन उनकी बेदाग छवि पर एक काला धब्बा लग चुका था। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर अपनी सफलता के नशे में चूर गीता ने नियमों को ताक पर रख दिया था? इस घटना के बाद गीता कपूर काफी समय तक पब्लिक लाइफ से दूर रही, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल लेवल पर भी काफी उठपटांग चल रही थी। उनकी लव लाइफ हमेशा एक मिस्ट्री रही है। गीता कपूर ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा। सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनके और राजीव खिंची के रिश्ते की। राजीव और गीता की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती थी। लोगों को लगा कि गीता को आखिरकार अपना हमसफर मिल गया है, लेकिन ये रिश्ता भी शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। कहा जाता है कि गीता हमेशा से एक सेटल फैमिली चाहती थी, लेकिन इंडस्ट्री के चकाचौंध में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो उनको निस्वार्थ प्यार दे सके। क्या सचमुच गीता को हर बार रिश्तों में सिर्फ इसलिए धोखा मिला क्योंकि लोग उनके नाम और पोजीशन का फायदा उठाना चाहते थे? उनकी बढ़ती उम्र और उनके सिंगल होने पर कई बार भद्दे कमेंट्स भी किए गए, लेकिन उन्होंने हमेशा चुप्पी साधे रखी। फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर गीता कपूर की एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो माथे पर सिंदूर लगाए नजर आ रही थी। पूरी दुनिया में शोर मच गया कि क्या गीता कपूर ने गुपचुप शादी कर ली है, लेकिन सच कुछ और ही था। गीता ने अपने लव लाइफ में जो दर्द छुपाया वो शायद ही किसी को पता हो। एक तरफ वो मां बनकर पूरी दुनिया को दुआएं दे रही थी और दूसरी तरफ अपनी ही जिंदगी के खालीपन से लड़ रही थी। लेकिन क्या ये उनका अकेलापन उनकी अपनी गलतियों का नतीजा था या फिर नियति का खेल? जैसे जैसे साल बीतते गए, गीता कपूर की लाइफ में एक नया मोड़ आया। उनकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी और गीता ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया उन्हें बचाने के लिए। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने उन्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी नामुमकिन लग रही थी। गीता का करियर जो कभी आसमान छू रहा था वो अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। नए कोरियोग्राफर की बाढ़ आ गई थी और गीता को अब सिर्फ पुराने दौर का कहा जाने लगा था। क्या गीता कपूर का जादू खत्म हो रहा था या फिर उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी?
जैसे जैसे साल आगे बढ़ा और साल 2018-19 का दौर आया, बॉलीवुड का पूरा डायनामिक्स बदल गया। रेमो डिसूजा और बॉक्सो सियर जैसे कोरियोग्राफर अपनी बड़े बड़े फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन गीता कपूर सिर्फ एक जज की कुर्सी तक सिमट कर रह गई थी। यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी का वो ढलान जिसमें उनके ऊपर लगे इल्जामों ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, वर्सोवा के उस एक्सीडेंट ने गीता की इमेज को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था, लेकिन यहाँ एक और पहलू था जिसे किसी ने नहीं देखा। रिपोर्टों के मुताबिक गीता ने उस वक्त भागने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि वो खुद घायल शख्स को अस्पताल ले जाने में मदद कर रही थी। पर फिर भी सोशल मीडिया ट्रायल ने उन्हें दोषी मान लिया। उस एक एक्सीडेंट ने उनसे कई ब्रांड एंडोर्समेंट छीन लिए। मेकर्स जो पहले उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। गीता को लगने लगा था कि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। एक तरफ कानूनी लड़ाई और दूसरी तरफ जनता की नफरत। गीता कपूर पहली बार बुरे तरीके से अकेले पड़ गई थी। वहीं राजीव खिंची के साथ उनके रिश्ते की खबरें जब उड़ी तो हर किसी को लगा कि गीता मां अब मिसेज खिंची बनने वाली है, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कहा जाता है कि गीता को उस रिश्ते में वो कमिटमेंट नहीं मिला जिसकी वो तलाश कर रही थी। इसी बीच सिंदूर वाली फोटो वायरल हुई। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। किसी ने कहा कि उन्होंने गुपचुप निकाह कर लिया है, तो किसी ने कहा कि साजिद खान के साथ वो लिव इन में है, लेकिन असलियत में वो एक फोटोशूट का हिस्सा थी। पर इस छोटी सी बात ने साबित कर दिया कि दुनिया गीता को एक बेचारी और अकेली औरत के तौर पर देखने के लिए कितनी बेताब थी। सच तो ये है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी बीमार मां की सेवा में लगा दी, जिसके चलते उनके पास अपने खुद की दुनिया बसाने का वक्त ही नहीं बचा। फिर आगे चलकर जैसे जैसे डांस रियलिटी शो में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की बातें होने लगी, गीता कपूर का नाम उसमें घसीटा जाने लगा। लेकिन असल में गीता खुद इस सिस्टम का शिकार बन रही थी। नए जमाने के डांस फॉर्म और सोशल मीडिया स्टार्स के आने के बाद ट्रेडिशनल कोरियोग्राफी की अहमियत कम होने लगी। जब उन्होंने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में चल रहे कमीशन के खेल पर सवाल उठाए तो उन्हें धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट से हटा दिया गया। फराह खान के साथ उनकी बॉन्डिंग को भी तोड़ने की कोशिश की गई। एक समय ऐसा आया जब गीता कपूर के पास फिल्मों के गानों की कोरियोग्राफी के लिए फोन आना बंद हो गए। उन्हें एहसास हुआ जिसे वो अपना परिवार समझती थी, वो तो सिर्फ एक बिजनेस डील थी। गीता कपूर का करियर अब एक अजीब मोड़ पर था। उनकी नेटवर्थ जो कभी करोड़ों में थी, अब थम सी गई थी। रियलिटी शो में भी अब उनके बजाय यंग और ट्रेंडी जजेस जैसे नोरा फतेही की मांग बढ़ने लगी थी। गीता को समझ में आ गया अब वो पुरानी हो चुकी है। उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। मां के निधन के बाद गीता पूरी तरह टूट गई थी। वो डिप्रेशन का शिकार हुई और काफी वजन भी बढ़ा लिया, जिसके लिए उन्हें बॉडी शेमिंग का भी सामना करना पड़ा। एक महिला जिसने हजारों बच्चों को करियर दिया, उसे ही आज उसके लुक्स के लिए ट्रोल किया जा रहा था। आज गीता कपूर मुख्य रूप से रियलिटी शो जैसे इंडियाज बेस्ट डांसर में जज के तौर पर नजर आती है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया अब ये शोज और लाइव इवेंट ही है। हालांकि वो आज भी रिस्पेक्टेड है, लेकिन वो पावर जो 2010 के दौर में थी वो कहीं खो गई है। उन्होंने अपनी एक डांस एकेडमी भी खोली, लेकिन वो वैसी सफलता नहीं पा सकी जैसी रेमो या फिर गणेश आचार्य की एकेडमी को मिला। हमने गीता को एक विलन की तरह देखा, साजिद खान के दोस्त के तौर पर देखा और एक रूड जज के तौर पर देखा। लेकिन चलिए अब सिक्के के अगले पहलू को देखते हैं। अगर गौर करें तो गीता कपूर ने कभी साजिद के ऊपर लगे इल्जामों का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ अपनी पुरानी दोस्ती के नाते चुप्पी साधी थी, जो शायद उनकी पर्सनल लॉयल्टी थी, प्रोफेशनल अप्रूवल नहीं। वही हिट एंड रन केस में पुलिस रिकॉर्ड और चश्मदीदों के मुताबिक गीता ने भागने के बजाय अपनी गाड़ी वहीं रोकी थी और उन्होंने विक्टिम की मदद भी की थी। और जो लोग उन्हें रूड कहते हैं, क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि एक जज के तौर पर स्ट्रिक्ट होना उनकी जॉब का एक हिस्सा होता है? आज के डिजिटल दौर में बिना कंट्रोवर्सी के कोई शो नहीं चलता और गीता अक्सर मेकर के डिमांड का शिकार बनी। गीता ने अपनी पूरी जवानी अपने माँ की देखभाल और दूसरों के करियर बनाने में निकाल दी। उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगा। तो क्या उनका सिंगल होना, उनका अकेलापन उनकी महानता नहीं बल्कि उनकी हार समझी जानी चाहिए? जब हम गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि गीता कपूर शायद उस इंडस्ट्री की बलि का बकरा बनी जिसने पहले उन्हें मां बनाया और फिर उसी टैग का इस्तेमाल करके उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया। मीडिया ने उनकी छोटी मोटी गलती को पहाड़ बना दिया, जबकि उनके बड़े बड़े योगदानों को भुला दिया गया। आज वो भले ही उतनी बड़ी फिल्में ना कर रही हो, लेकिन आज भी हजारों डांसर्स उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। गीता कपूर का सफर हमें सिखाता है कि शोहरत जितनी भी हो, एक दिन वक्त बदलता जरूर है। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिया, गलतियां की, बदनाम हुई, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ा। आज भी वो स्टेज पर आती है तो उनकी गरिमा देखते ही बनती है। उन्होंने बॉलीवुड को शीला की जवानी जैसे आइकॉनिक डांस स्टेप दिए और डीआईडी जैसे शो से डांस को घर घर पहुंचाया। भले ही आज वो वैसे सक्सेसफुल ना दिखे जैसे उनके साथी स्टार्स दिखते हैं, लेकिन गीता कपूर ने जो गुडविल कमाई है वो शायद ही किसी और के पास हो। तो आपको क्या लगता है, क्या गीता कपूर के साथ नाइंसाफी हुई या फिर वो अपनी ही गलतियों का शिकार बनी? अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जोधा अकबर सीरियल की जोधा यानी परिधि शर्मा अब कहीं दिखाई क्यों नहीं देती, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।